हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी नई प्लेलिस्ट से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज उसका हम देखेंगे लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन आवर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले बात करते हैं अपने कुछ इंट्रोडक्शन की। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम कैसे पता चलता है कि मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है। सो बात करते हैं अगर मेटल्स की, तो मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। अगर मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स बनाने में, अपने मशीन के पार्ट्स बनाने में, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह में, एक्सेट्रा में हम इसका एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं। वेयर एज और कहाँ यूज कर सकते हैं मेटल्स को, कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको किस में यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज कर सकते हैं। कैसे मेटल्स को, मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव सच एज नोबल मेटल्स। कौन से एग्जांपल्स होते हैं नोबल मेटल्स के, नोबल मेटल्स के हमारे एग्जांपल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये सब क्या है, हमारे नोबल मेटल्स होते हैं। ठीक है। फिर हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्या होते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ मेटल्स होते हैं हमारे जो हमारे ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। जैसे अगर हमें कोई रिएक्शन प्रोसीड करानी है फ्रॉम ए टू बी, और हमने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया, तो कोई कैटलिस्ट क्या करेगा, ए से रिएक्शन बी कराने में हमारी हेल्प कर सकता है, और खुद उस रिएक्शन में यूज अप नहीं होगा, या फिर वो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो कौन से मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, वो होते हैं हमारे निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। सो ये कुछ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, मेटल्स का, कि मेटल्स यूजुअली तो हार्ड होते हैं, है ना। मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सेप्शंस, जिसकी हम बात करेंगे अपने चैप्टर में। लेकिन अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे मेटल्स कैसे कैसे होते हैं, हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं, हमारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कैटलिस्ट का एप्लीकेशन में हमारे काम आ सकते हैं, सच एज निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, है ना। उसके बाद हम कुछ मेटल्स की ऐसे बात कर सकते हैं जो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिसकी हम ज्वेलरी बना लेते हैं। ठीक है। देन कमिंग अप टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे, बात करते हैं अपने नॉन मेटल्स की, तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस, ये तो आप लोगों को ही पता है। ऑक्सीजन के बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं होता है, तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, और इसके यूजेस हमने बहुत अच्छे से पढ़े ही हैं। देन वी हैव phosphorus, we have sulfur, we have nitrogen. Nitrogen is again very useful for the fertilizers. हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, मैक्सिमम हमारे पास नाइट्रोजन होता है। सो दीज ऑल आर दी यूजेस, एंड बेस्ड ऑन दीज यूजेस ओनली वी हैव द एप्लीकेशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास सल्फर है, चलो सल्फर नहीं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है ना, मैंने बोला है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। एंड मेरे पास क्या है, मेरे पास सोडियम एक मेटल है। मुझे कैसे पता चलता है कि ये एक मेटल है और ये हमारा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। यूजुअली हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमारे पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस शेल में। मतलब अगर मैं किसी भी एलिमेंट की क्या लिखती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में ना एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहाँ पे, वैलेंस शेल में। एक्सप्लेन करूंगी अभी क्या होता है वैलेंस शेल। ठीक है। वेयरएज अगर क्या हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, किस में देखे जाते हैं, अपने वैलेंस शेल में, मतलब लास्ट शेल में। तो उसको हम किसका नाम देते हैं, नॉन मेटल का नाम दे देते हैं। बात करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की। सोडियम हमने लेके चला, 11 इसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है। सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11। अब यहाँ पे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 1। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही मैंने क्या देखा, लास्ट शेल, वैलेंस शेल का क्या मतलब है, लास्ट शेल। ये था, यहाँ भरा, यहाँ भरा, ये था मेरा लास्ट शेल, जिसको मैंने क्या बोला, वैलेंस शेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए,
एक ही इलेक्ट्रॉन आया, डेफिनेशन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो क्या हो जाएगा, मेटल। इसलिए सोडियम हमारा एक क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर सीरीज अपनी मेटल नॉन मेटल्स की। पहला लेक्चर आज देख रहे हैं, पहला टॉपिक आज का, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल क्या होगा, नॉन मेटल क्या होगा। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मेटल का नाम देंगे। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नॉन मेटल का हम नाम दे देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात करते हैं अब आगे। अगर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हम क्या लिख लें, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। 8 के लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,6। कॉन्फ़िगरेशन यही लिखूंगी 8 के लिए, है ना। 2 + 6 क्या हो गया, 8। 8 ही एटॉमिक नंबर था। अब आपको एटॉमिक नंबर्स तो लर्न होनी चाहिए। मैंने अपने हर लेक्चर में बोला है कि एटॉमिक नंबर कितने ज़्यादा यूजफुल है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे 2,6 लिखते ही मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। किसमें, हमें दिख रहे हैं वैलेंस शेल में। कहाँ दिख रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में दिख रहे हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 हो जाते हैं, किसका नाम देके आते हैं, नॉन मेटल का। यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारा एक नॉन मेटल है। ऐसे ही आप किसी भी अपने एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं। अगर आप मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं, आपको पता चलेगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटाशियम सारे क्या हैं, मेटल्स, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन कि हमने क्या बोला, मेटल्स के लिए हमने बोला 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। नॉन मेटल्स के लिए हमने बोला 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसको हमने बोला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन। आई होप इतनी बात से हमें ये समझ आ गया है कि अपना इंट्रोडक्शन में हम अब ये पता लगा सकते हैं कि मैम मेटल ये होगा, मैम नॉन मेटल ये होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी पार्ट से। ओके, मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन every aspect of life. Example, iron, magnesium, titanium, chromium are used in defense equipments as they are light and durable, and therefore they are also called, see, अब क्या होता है, मेटल्स हम यूज कर सकते हैं अपने एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। कैसे कैसे, जैसे हमारे मेटल्स हैं, आयरन हमारा मेटल है, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, इन सबको हम किस में यूज करते हैं, इन सबको हम यूज करते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इसलिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए हम इनको और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक मेटल्स। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मेटल्स, क्या बोल सकते हैं, आयरन, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम एक्सेट्रा। क्यों यूज करते हैं हम इन्हें डिफेंस में, बिकॉज दे आर लाइट एंड ड्यूरेबल, दे आर लाइट एंड ड्यूरेबल। ठीक है, बात करते हैं अपने आगे मेटल्स की। मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। कौन कौन से मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, किसके लिए हम फेमस है हमारे ये वाले मेटल्स, ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। ओके, वेरियस मेटल्स सच एज निकल, कोबाल्ट, platinum, palladium, etc. are well known catalysts and are used in various processes. General 80% of the elements are metals. जितने भी हमारे पास metals है उसमें 80% elements में से हमारे पास क्या है, सारे elements में से 80% हमारे पास metals हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने मेटल्स में। हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए फेमस हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स। मेटल्स सच एज आयरन, मैंगनीज, टाइटेनियम किसके लिए फेमस हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, स्ट्रेटेजिक मेटल्स। ठीक है, फिर कुछ मेटल्स हैं दैट आर फेमस फॉर देयर catalytic value such as cobalt, such as platinum, such as palladium। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोबाल्ट, प्लैटिनम के लिए वी हैव Pt,
पैलेडियम के लिए वी हैव Pd एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? दे आर वेल नोन कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट अगर आपको नहीं समझ आता है क्या होता है तो अभी हम देखेंगे अपने आगे लेक्चर्स में कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है जब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नॉन मेटल्स के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें क्या देख रहे हैं? नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ, सच एज ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर survival. It is also used for combustion reactions in homes, factories, aeroplanes and missiles. Then sulfur compounds such as sulfuric acid is an important industrial chemical and is regarded as the king of chemicals. क्या होता है हमारा? H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल्स। इसमें क्या है? सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर हमारा क्या होता है? सल्फर हमारा एक नॉन मेटल होता है। ओके, सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। यूजुअली मेटल्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स लाइट होते हैं, मेटल्स ड्यूरेबल होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइन होता है मेटल्स के पास। मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं हमारे, मेटल्स डक्टाइल हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। डिस्कस करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज को जो किसके अंडर आती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आती हैं। ठीक है, सो मेटल्स आर लस्ट्रस। अब आपको ना इनके एक्सेप्शंस याद रख के चलने हैं। लस्ट्रस क्या होता है? हैविंग अ शाइनी अपीयरेंस। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब आपसे पूछता है इसके एक्सेप्शंस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सारे मेटल्स क्या होते हैं ना? सारे मेटल्स होते हैं हमारे हार्ड, सारे मेटल्स होते हैं हमारे हार्ड, बट हमारे पास जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, विच आर सो सॉफ्ट कैन बी कट इजीली बाय अ नाइफ। ठीक है, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट है कि हम इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। कौन कौन से मेटल्स? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। बीइंग मेटल्स दे आर सॉफ्ट, सो दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। किसका एक्सेप्शन है ये? हार्डनेस का एक्सेप्शन है। सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है हमारा? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, बात करते हैं अपनी आगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब हम उन्हें पतली पतली बारीक बारीक क्या शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं। किसमें? प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स। पतली शीट्स में हम इन्हें तोड़ सकते हैं। किसको? अपने मेटल्स को। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है? मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है? मेलिएबिलिटी। क्या करते हैं हम? इनको क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी मेलिएबिलिटी। अब आपसे पूछेगा मोस्ट मेलिएबल मेटल्स बता दो। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, क्या बता दो? मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन कौन से? हमारे गोल्ड, हमारे सिल्वर। ठीक है, गोल्ड सिल्वर क्या है? हमारे सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है, डू कॉपी दीज पॉइंट्स नाउ। एक हमारा एक्सेप्शन है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड में। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास किसका एक्सेप्शन है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। देन वी हैव दी मोस्ट लस्ट्रस मेटल, सॉरी मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, दीज आर आर एक्सेप्शंस, इन्हें कॉपी करेंगे। बात करते हैं फिर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की आगे। बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की आगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं हमारे डक्टाइल। अब मेलिएबिलिटी होता है हमारा शीट्स में उसे ब्रेक करना। डक्टिलिटी क्या होता है? ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या करना? वायर्स में हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किस किस को ड्रॉ कर सकते हैं? गोल्ड इज दी
मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब क्या करते हैं हम, गोल्ड, इन सब की वायर्स हम क्या करते हैं अपने ईयर्स में पहनते हैं पियर्सिंग करा के, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे यूज कर सकते हैं गोल्ड जैसे मेटल्स को, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डक्टिलिटी। And now, which is the most ductile metal? Gold. Most important is the gold. Okay, so again, this is the important point. Okay, then metals are good conductors of heat. Most, yeah, best conductors of heat are silver and copper. These are the best conductors of heat. Then we have metals have very high melting and high boiling points except gallium. नाउ अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या होता है, गैलियम होता है हमारे पास और सीजियम, दो इंपॉर्टेंट हमारे पास मेटल्स हैं। कौन कौन से, गैलियम एंड सीजियम। इनका क्या होता है, हमारे जितने भी मेटल्स है ना उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उनका क्या होता है, हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। बट अगर हमारे पास क्या आता है, गैलियम और सीजियम, ये क्या होता है, ये इनका इतना कम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम अपनी पाम पे इन्हें रखते हैं तो ये तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, गैलियम और सीजियम। क्या एक्सेप्शन है इनका, दीज विल मेल्ट if you keep them on your palm। क्वेश्चन आता है, name the metals which will melt when you keep them on your palm, और the question can come like that कि आप बताइए metals which have metals exception of high melting and boiling points, क्या हो जाएगा हमारा, गैलियम एंड सीजियम। अगेन दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर आप नोट करिए क्योंकि इनको पढ़ने से हमें लगता है हमें आते हैं, बट व्हेन वी आर रिवाइजिंग थिंग्स हम ज़रूरी नहीं है हम उनको रिकॉल कर पाते हैं। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट्स, मेटल आर सोनोरस, metals are generally solid with an exception of a mercury। Now again exception is a mercury which is a metal which is liquid. Generally metals are solid, but again we have a exception of a metal that is liquid at room temperature। Okay, so बात करते हैं अपनी एक बार सारी प्रॉपर्टीज की जो हम देख चुके हैं। ओके, बात करते हैं अपनी सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज की जो हम देख कर आए हैं, जिसमें हमने क्या देखा, दीज आर दी गुड कंडक्टर्स। एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, एक्सेप्शन हमने नोट कर लिए सारे एक्सेप्शंस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी, दीज आर गुड कंडक्टर्स, दीज आर मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, शीट्स में हमने इनको क्या कर दिया, बीट कर दिया। ठीक है, देन दीज आर दी डक्टाइल, डक्टाइल में क्या करा हमने, इनको वायर्स में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज तो हमें समझ आ गई है। फिर क्या होते हैं, सोनोरस, मैंने इनको क्या करा, बीट करा, तो क्या होगा, आवाज सुनाई देगी मेरे को अच्छे से। ठीक है, स्ट्राइकिंग साउंड सुनाई देता है हमें, तो मेटल्स आर सोनोरस। देन मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइन सुनाई देती है, शाइन दिखती है हमें, अपीयरेंस, सुनाई थोड़ी देगी हमें शाइन। ठीक है, दैट वाज अबाउट दी सोनोरस। ओके, देन और क्या बात करी हमने, दीज हैव दी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाज सीजियम, एक्सेप्शन था हमारा। देन मेटल्स आर हार्ड, हार्डनेस का एक्सेप्शन क्या था हमारा, हार्डनेस का एक्सेप्शन था हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस हमें याद रखने हैं। ठीक है, दीज वर दी समराइज, वी हैव समराइज्ड दी प्रॉपर्टीज जो हमने अपने आज के लेक्चर में देखी है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन, अगर हमारे पास एक मेटल है, हमारे पास एक नॉन मेटल है, हम उसे कैसे क्या करने वाले हैं, डिस्टिंग्विश करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से हमने मेटल को देखा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से हमने नॉन मेटल को जज किया। सो आई होप द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कंटिन्यू करेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज से इन दी लेक्चर पार्ट 2 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।